Hello everyone and Assalamu alaikum. इसमें हौला कुरिंग वाली and I'm student of Jahan College Main Campus टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। सो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है अहमद एजुकेशन वाले। तो अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मैं भी ठीक। सो आज हम अहमद की जर्नी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे कि उनकी लाइफ कैसे गुजरी और जर्नी के बारे में इनके कोई पर्सनल सवाल वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अहमद, आप मुझे ये बताइए कि आपको जो है रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला था और किसने बताया था? मुझे हम कॉलेज के बारे में, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने कॉलेज में जाना था। आगे फर्स्ट ईयर में कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मेरे वालिद साहब रिहान अल्लाह वाला को पहले से फॉलो कर किया हुआ था उन्होंने। तो इनकी वीडियोस वगैरह देखते रहते थे वो रिहान अल्लाह वाला की। तो उन्होंने सर रिहान अल्लाह वाला की कॉलेज की पोस्ट देखी 4 साल प्रोग्राम के लिए। तो फिर उन्होंने मुझे बताया ये ऐसा 4 साल का प्रोग्राम है कराची में। तो फिर मेरे लिए कि ये न्यू कॉलेज था, एक नया एक्सपीरियंस था। तो मैंने कहा जाके एक एक्सपीरियंस कर लेते हैं एक दफ़ा, अगर समझ आ गई तो रह लूँगा, नहीं आई तो फिर मैंने तकरीबन एक दिन का सफ़र करके पंजाब वाकंड से फिर मैंने कराची के लिए सफ़र रवाना हुआ था। तो फिर 12 अगस्त को मैंने रेहान कॉलेज को ज्वाइन किया था। ओके गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। तो आप मुझे बताइए कि आप जब रेहान स्कूल आए तो आपका क्या मसला था, आप क्या सोच कर रेहान स्कूल में आपने एडमिशन लिया था? रेहान कॉलेज में मैंने सोचा ये था कि मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा ये नाम सुना था। एक एआई कॉलेज है, इसके साथ फिजिकल स्किल्स भी हमें सिखाई जाएंगी। तो इस वजह से ही मुझे इंटरेस्टिंग हुई, तो मैंने कहा तो जाके इस वजह से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने कहा जाके चेक कर लेते हैं कैसा कॉलेज है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये बताइए कि चलें, सो आप मुझे बताइए कि जैसे थोड़ा-सा आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में जानते हैं आपके बारे में। तो आप मुझे अपनी ना लाइफ़ जर्नी शेयर कीजिए कि आप पहले कौन-से स्कूल में पढ़ते थे और आप कहाँ से आए, इस वगैरह के बारे में। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा बाकी जगहों पे? मैं मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में पढ़ता था, जो कि एफजी कॉलेज था, वहाँ पे एफजी गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज था। तो उसके बाद फिर जब मैंने रेहान कॉलेज के बारे में मुझे पता लगा, फिर मैं पंजाब वाकंड से, जो कि रावलपिंडी के ज़िले में आता है, रावलपिंडी से आगे आता है। तो उधर से मैंने एक दिन का सफ़र करके कराची पहुंचा, तो रेहान कॉलेज को ज्वाइन किया। तो रेहान कॉलेज में जब मैं आया तो मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं अपने घर वालों को छोड़कर अकेला आया था यहाँ पे। तो उनके बगैर रहना यहाँ पे, मैं फर्स्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पे हॉस्टल में रहना। तो उस टाइम मुझे मुश्किल हुई, 1-2 हफ्ते मुझे थोड़ा मुश्किल हुई कि मैं अकेला यहाँ पे कैसे रहूँगा, कैसे क्या। तो जब ऐसा ऐसा दोस्त जो तो भाई थे मेरे, यहाँ पे दोस्त थे, उनके साथ जब टाइम गुजरा, जब कॉलेज के सिस्टम के बारे में समझ आनी शुरू हो गई, कॉलेज हमें खाना क्या चाहते हैं, तो फिर मेरी इंटर्नशिप भी लगती रही, मुख्तलिफ इंटर्नशिप लगी। तो ऐसा ऐसा मुझे मज़ा आने शुरू हो गया कि समझ आ गई कि सिस्टम के बारे में। तो फिर गुजरते गुजरते अभी मुझे 11 महीने हो चुके वो आपको 11 महीने हो चुके हैं यहाँ पे। तो जैसे आपकी यहाँ की फीलिंग क्या थी? आप जब यहाँ पे फर्स्ट डे आए थे, आपको कैसा लग रहा था? क्या मतलब आपका कैसा फीलिंग थी यहाँ पे आने के बाद? जब आप अपने घर को छोड़कर आए अकेले, आपने क्या सोचा था? जब मैं फर्स्ट डे में यहाँ पे आया था रेहान कॉलेज में, तो ये जो रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में मैं आया था, यहाँ पे जो बिल्डिंग थी ना इसकी, तो उस टाइम वो बिल्डिंग थोड़ी निज़ाम का, क्योंकि कॉलेज का निज़ाम उस टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था, कोई पूरी मैनेजमेंट सही तरह उस टाइम थी नहीं। तो शुरू शुरू में हमें मुश्किल हुई थोड़े कॉलेज में आने, शुरू शुरू के दिनों में। फिर ऐसा 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 करके कॉलेज का निज़ाम भी सही हो गया, मैनेजमेंट भी सारी सही हो गई। तो अभी सब अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू शुरू दिनों में होता है कि बंदा एक नई जगह पे जाए तो वहाँ जाके मतलब मुश्किल होती है। फिर ऐसा ऐसा मुझे कॉलेज के बारे में समझ आना शुरू। ओके गुड। तो आप मुझे बताइए, आप जब से यहाँ पे आए, आपको आपने बोला कि 7 महीने हो चुके हैं आपको। तो आप जब से आए, आपने सर रेहान से मिले, आपकी बातचीत हुई सर रेहान से? जी मैं सर यहाँ से मिला था पहली दफ़ा, तो एक दफ़ा 4-5 महीने पहले मिल के 2-3 दफ़ा मिल चुका हूँ उनसे, बातचीत भी होती रहती है। उनका अभी मैं उनका उनका एक्टिंग असिस्टेंट टू रिहान अल्लाह वाला रोल भी प्ले कर रहा हूँ। ओके गुड। सो
आप सर रेहान से मिले तो आपने उनसे क्या पूछा? किस बारे में बात की? मतलब कैसा एक्सपीरियंस था उनसे जब आप मिले थे? आपको कैसे फीलिंग हो रही थी? जब मैं उनसे हम उनसे जब पहली दफ़ा मिले थे ना, तो उनसे उस टाइम बात नहीं हो पाई। सिर्फ़ उनसे उन्होंने हमारे साथ एक सेल्फ़ी ली थी, बस सेल्फ़ी ली थी हमने। तो ऐसी बात नहीं हुई थी। फिर उसके बाद क्योंकि मेरी इंटर्नशिप रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में थी, तो सर रेहान वहाँ आते रहते थे, वहाँ से बातचीत होती रहती थी सर से। ओके, गुड, तो अच्छी बात है। तो आप थोड़े-से तो ओके, तो आप मुझे बताइए जब आप रेहान स्कूल में आए थे तो आपको जो है मतलब आपको किसने गाइड किया था? किसी टीचर ने या किसी असिस्टेंट वगैरह किसने आपको गाइड वगैरह किया था? आपको कौन अच्छा लगा था रेहान स्कूल में? आपका सवाल क्या था, एक बार दोबारा पूछना? मेरा सवाल ये है कि मैं पूछ रही हूँ जब आप आए थे रेहान स्कूल में तो आपको जो गाइड किसने किया था? आपको इन चीज़ों के बारे में किसने बताया था? रेहान कॉलेज के बारे में मेरे वालिद साहब ने बताया था मुझे, जो उन्होंने उन्होंने ही पोस्ट देखी थी रेहान अल्लाह वाला की। उन्होंने ही सर मोहसिन राठौर से बात की कॉलेज के एडमिशन के बारे में। फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया था कि मुझे तो पता नहीं था ना, रेहान अल्लाह वाला के बारे में मैं जानता था क्योंकि मैं सोशल मीडिया कम यूज़ करता। सोशल मीडिया मैंने अभी 1 साल हुआ मुझे यहाँ पे यूज़ करते हुए ज़्यादा। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जैसे आपको किसी टास्क वगैरह में जो है किसने आपको हेल्प की थी? आपको इन चीज़ों के बारे में किसने बताया था? मतलब कैसे आपको हेल्प की थी? आपने खुद ने किया था या आपको किसी ने गाइड की थी इन चीज़ों के बारे में या ये टूल्स के बारे में बताया था कि ये चीज़ ऐसे होगी, ये ऐसे करना है? जब हम यहाँ स्कूल कुरंगी कैंपस में मैंने एडमिशन लिया तो हमारे यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर जो था सलाउद्दीन, तो उसमें हमारे थोड़े बहुत टास्क जो होते थे बेसिक कैमरा पोस्ट वगैरह स्टोरी पोस्ट वगैरह, तो उसने हमें थोड़ी बहुत ये बात बताई थी। और एक और हमारा दोस्त था उमर फारूकी एजुकेशन वाला, वो अभी छोड़ गया और उसने भी हमें थोड़ा गाइडेंस देता रहा। तो फिर ऐसा ऐसा हमने खुद ही चैट जीपीटी से मदद लेके हमने खुद ये टास्क करने शुरू कर दिए। फिर क्योंकि हमें एक दफ़ा समझ आ गई थी कि टास्क होते कैसे, तो फिर हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर हमने खुद ही करनी शुरू कर दी। ओके, गुड, अच्छी बात है। तो आप मुझे बताइए आप जब से यहाँ पे आए तो आपकी कितनी इंटर्नशिप वगैरह लगी हैं? आपने किसके साथ इंटर्नशिप ली थी आपकी? मेरी जो पहली इंटर्नशिप लगी थी जो रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में, जो हमारी रेहान बिरयानी शॉप थी, उस पर हमारी रेहान बिरयानी शॉप पर मेरी इंटर्नशिप लगी थी 1 महीने की। 1 महीने की मेरी वहाँ पे इंटर्नशिप लगी। उसके बाद फिर मेरी इंटर्नशिप लगी थी रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में। तो मुनव्वर कैंपस में मैंने 7 महीने वहाँ पे गुज़ारे हैं। तो वहाँ पे तकरीबन पहली इंटर्नशिप वहाँ पे मैंने एज अ फैसिलिटेटर स्टूडेंट के साथ की। स्टूडेंट को मॉनिटर किया, स्टूडेंट के जो टास्क के इशू होते थे सॉफ्टवेयर के, कोई भी फेसबुक यूट्यूब लिंक्डइन, जो उनको टास्क में इशू आता था तो हमने उनको मॉनिटर उनको किया, सारे जो टास्क उनके देखते थे और स्टूडेंट से सीखा भी सिखाया भी उनको। फिर उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की है मेंटेनेंस के वर्क में, जो कि मुनव्वर कैंपस में की है। जो बिजली का हो गया, पानी का मसला, सोलर का मसला हो गया, छोटे मोटे जो मसले होते थे मेंटेनेंस के, वो मैं देखता था मुनव्वर कैंपस में। वो साथ साथ फिर मैंने उधर सबसे बड़ी एक चीज़ सीखी है मैनेजमेंट, कि एक स्कूल को पूरा मैनेज कैसे करते हैं, जो कि स्कूल में ज़रूरियात होती हैं। जैसे कि एडमिशन का हो गया, पेरेंट्स काउंसलर हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, टीचर ट्रेनिंग, कोडिंग, एससीसीएल, सीनियर रिव्यू, टास्क रिव्यू। तो ये सारे सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किए हैं, सीनियर भी यूज़ किए हैं, जूनियर भी यूज़ किए, टास्क चेक करना, कैसे चेक करते हैं, सर्टिफिकेट इशू करना। तो ये सारे जो कि स्कूल में हमें यूज़ आते हैं स्कूल को चलाने के लिए, तो ये सब मैंने इंटर्नशिप की। ओके, गुड, आपकी बहुत अच्छी जर्नी आपने बताया मुझे अपने इसके बारे में। तो आप मुझे बताइए कि आप जहाँ अभी तक यहाँ पे आए तो आपको काम हो गया, आपके अभी तक कितने जो है लेवल वर्क कंप्लीट हो चुके हैं? आपके कितने टास्क हो चुके हैं और कितने बाकी हैं अभी आपके? जब मैं शुरू-शुरू में आए थे हम, उस समय मैंने एससीसीएल की थी, एससीसीएल मेरी कंप्लीट हुई थी। उसके बाद एससीसीएल का वर्ज़न 2 किया था। तो उसके बाद फिर कोडिंग बुक 1 की, कोडिंग बुक 2 तकरीबन कंप्लीट है, 1-2 टास्क रहते हैं। और उसके बाद फिर हमारा टीचर ट्रेनिंग है, जो टीचर ट्रेनिंग लेवल 1, लेवल 2, उसका लेवल 1 मेरा कंप्लीट है और लेवल 2 के 50 टास्क रहते हैं टोटल, लेवल 2 कंप्लीट होने में। ओके, गुड।
सो आपका लेवल 1 जो है कितने महीने में, कितने मंथ्स में कंप्लीट हुआ था? लेवल 1 मेरे को तकरीबन 2 ढाई महीने में हुआ था। ओके, 2 ढाई महीने में हुआ था आपका, सही है। तो मैं आपसे पर्सनल पर्सनल सवाल करना चाहती हूँ आपके बारे में। तो आप मुझे ना अपनी लाइफ आप मुझे डेली रूटीन बता सकते हैं, अपनी शेयर कर सकते हैं? मेरी अभी यहाँ स्कूल करंगी कैंपस में डेली रूटीन ये है कि हम सुबह उठते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, फिर हमारा 7 से 8 ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। उसके बाद फिर लड़के ओसीजी करते हैं 8 से 9। और फिर मेरी 9 बजे इंटर्नशिप होती है, 9 बजे मैंने जब निकलना होता है, तो मेरी 10 से 12 एक क्लास होती है। जो कि मैं सदर जाता हूँ क्लास लेने, जमशेद मेमोरियल स्कूल में। तो वहाँ पे मैं एसीसीएल फाउंडेशन लेवल की क्लास देता हूँ 10 से 12। तो 9 से 1 बजे तक मैं अपनी इंटर्नशिप पे होता हूँ। तो उसके बाद जब 1 बजे मैं वापसी आता हूँ निहानपुर कुरंगी कैंपस में, तो इधर मेरी यहाँ पे आता हूँ, फिर अपना 1 2 घंटे रेस्ट करता हूँ, फिर 3 बजे उठ के अपना खाना खाता हूँ। उसके बाद फिर अपने कोई टास्क करने हो तो टास्क कर लेता हूँ, जो काम हो तो फिर 5 बजे उसके बाद फिर अपने लेवल 2 के टास्क ही करता हूँ रात में। ओके, गुड। सही है, अच्छी बात है। तो मुझे बताइए कि आप और क्या। हाँ, तो मुझे आप बताइए, आप मुझे ना अपने बारे में थोड़ा-सा कुछ बता दीजिए, आपके अंदर जो कोई अच्छी सलाहियत हो, कोई हैबिट्स वगैरह अपने बारे में, किस चीज़ में आप ज़्यादा अच्छे हैं, आप क्या कर सकते हैं ज़्यादा? और आप अ, कर तो वो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे क्या बताऊँ आपको। एक सेकंड। और वो किसी से पूछने के मेरे अंदर कौन सी अच्छी सलाहियत है, क्योंकि मेरे अंदर सलाहियत है, मैं खुद आपको कैसे बताऊं। कर तो बहुत कुछ सकते हूँ, कोई भी काम देना, ये है कि मैं कोई भी काम मुश्किल हो या उसको मैं इजीली कर सकता हूँ, या किसी से काम बता, एक इतना मैं हो चुका हूँ यहाँ पे किसी से बात करने का तरीका, कि किसी से अपनी बात अपनी निकालनी कैसे, उससे हमने अपना काम कैसे करवाना है, तो ऐसे मैं इजीली करा सकता हूँ। तो आपके अंदर यहाँ पे आके क्या-क्या चेंजेस आई हैं? चेंजिंग्स तो बहुत सारी आई हैं, क्योंकि जब मैं जहाँ कॉलेज में नहीं था, तो उससे पहले जैसे अभी मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ, लेता हूँ सबके इंटरव्यूज़। तो इस तरह मैं इंटरव्यूज़ पहले नहीं ले सकता था, ना किसी से मैं बात कर सकता था, तो ना मैं ऐसे ऐसे किसी से बात होती थी। तो जब मैंने इधर आया, इंटरव्यूज़ किए, कॉलोनी वगैरह की, टेडेक्स की, तो मैंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ किए हैं, प्रिंसिपल के साथ, फाउंडर के साथ 1 2 इंटरव्यूज़ किए हैं, तो बाकी इंटरव्यूज़ उर्दू में भी किए हैं। तो इंटरव्यूज़ कर करके मुझे लोगों का जो मिजाज होते हैं ना, कि हर मुख्तलिफ लोग होते हैं, उनका मिजाज समझ आ गई है, कि हर मिजाज के बंदे से कैसे बात करनी है, उससे हमने अपनी बात कैसे मनवानी है। तो इतना लोगों को मैं समझने में मुझे आ गए यहाँ पे। और भी बहुत सी चीज़ें जो कि मैंने यहाँ डिसिप्लिन हो गया, माहौल का तरीका, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो सीखी। ओके। सो आपके उससे अगर आपको कोई चीज़ रेहान स्कूल में चेंज करने की आए, तो आप सबसे पहले क्या चेंज करेंगे? रेहान स्कूल में क्या चेंजेस लाना पसंद करेंगे आप? अगर आपको कुछ बस चेंज करना हो तो रेहान स्कूल में? रेहान कॉलेज में तो कुछ चीज़ें होती हैं, जो हम चेंज, क्योंकि यहाँ पे जो रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस है, जो यहाँ के लड़के हैं, यहाँ के जो माहौल है, थोड़ा सा वो आगे पीछे होता है, क्योंकि जो मैं रेहान स्कूल मनोवर कैंपस में रहा हूँ, वहाँ का जो माहौल था, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का जो माहौल था, पूरा मिस नवाब मैडम नवाब ने सही रखा हुआ था। तो वो हम वहाँ पे हमारा माहौल सही रहा। तो जब बंदा बंदा दूसरी इन्वायरमेंट में जाता है, तो जब यहाँ से इधर जब मैं आया, तो मैं यहाँ से पहले रह के गया था। तो उसके बाद क्योंकि अभी न्यू स्टूडेंट आ चुके थे बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो मैंने 7 महीने बाद जब मैं आया यहाँ पे, तो यहाँ का जो माहौल था, थोड़ी मैनेजमेंट क्योंकि आगे पीछे हुई, तो इनसे मैनेज नहीं हो रहा था यहाँ पे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो डॉक्टर कमरान आए हैं, वो कोशिश तो कर रहे हैं कि लोग बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आप पैदा करूँ, बैठने का तरीका, माहौल, जैसे पूरा एक माहौल होता है कॉलेज का,
बनाने की कोशिश करें इंशाल्लाह। जो भी माहौल होता है जो चेंजिंग करना चाहूँ। ओके, ठीक है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा बताया आपने मुझे। तो वैसे भी हमारे अब इंटरव्यू का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो मैं आपको बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ अहमद, आपने अपने बारे में बहुत अच्छी अपनी जर्नी शेयर की, मेरे साथ अपने पर्सनल थॉट्स वगैरह शेयर किए। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक़्त निकाल के हमें थोड़ा-सा वक़्त दिया अपना। सो गाइस, अल्लाह हाफ़िज़। और आप कोई व्यूअर्स को कोई लास्ट कुछ कहना चाहेंगे? व्यूअर्स को मैं जैसे कि उनको यही कहना चाहूँगा कि आपका अगर स्टूडेंट कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, तो अगर वो बिल्कुल ही मतलब पढ़ नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो आप उसको चाहते हैं कि आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, तो अगर कुछ करना चाहे तो कोई स्किल्स करना चाहे, स्किल के साथ तो अगर 18 अबव है तो आप उसको कॉलेज में भी एडमिशन दिलवा सकते हैं, अगर छोटा है तो उससे रेहान स्कूल में भी एडमिशन दिलवा, ताकि आपका बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में, पाकिस्तान के बारे में सोच सके। तो शुक्रिया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइस, नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलते हैं आपसे।